कैसे हुई केदारनाथ की उत्पत्ति? किसने की केदारनाथ धाम की स्थापना? क्या पांडवों ने बनवाया था मंदिर? क्या है पंच केदारों की कथा? किसके कहने पर भीमशिला ने की मंदिर की सुरक्षा? सनातन धर्म की आस्था का केंद्र माने जाने वाले उत्तराखंड के चारों धामों में एक नाम आता है भगवान भोलेनाथ के दिव्य स्थान केदारनाथ का। महाभारत काल से ही इस मंदिर के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ पंच केदार में भी एक है। आज हम केदारनाथ धाम से जुड़े रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का चैनल द कर्मा। कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? पुराणों के अनुसार केदारनाथ से जुड़ी 2 कथाओं का वर्णन मिलता है। पहली कथा ये कि हिमालय के केदार श्रृंग पर जब भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण तपस्या कर रहे थे, तब उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए। दर्शन के दौरान नर और नारायण के रूप में भगवान विष्णु ने भगवान शिव से इस स्थान पर वास करने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ वास करने का वरदान प्रदान किया। ये स्थान आज भी केदारनाथ धाम के रूप में मौजूद है। आज भी जो 2 पहाड़ केदारनाथ घाटी में हैं, उनको नर और नारायण का ही स्वरूप माना जाता है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने ही की थी। इसी बात का जिक्र शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में हुआ है। लोक मान्यताओं के अनुसार दूसरी कथा ये है कि केदारनाथ धाम की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने कौरव भाइयों सहित बहुत सारे राजाओं का वध करके विजय प्राप्त कर ली, लेकिन इस नरसंहार से वे बहुत दुखी थे। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद अपने भाइयों की हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब क्या करें। तब श्री कृष्ण उनको देवों के देव महादेव का दर्शन प्राप्त करने और आशीर्वाद लेने की सलाह देते हैं, लेकिन महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव उन्हें खोज न सकें, इसलिए महादेव केदार खंड चले गए। पांडव भी धुन के पक्के थे। वे भगवान शिव को खोजते हुए केदार खंड जा पहुँचे। वहाँ पर भोलेनाथ एक बैल का रूप धारण करके बैलों के बीच बैठे थे। भीम को एक विशाल बैल को देखकर शंका हुई। भीम ने विशाल रूप धारण करके 2 विपरीत चट्टानों पर पैर रख दिया और बाकी पांडव जानवरों को भीम के पैरों के नीचे की ओर हाँकने लगे। सभी जानवर तो वहाँ से निकल गए, लेकिन भगवान शिव रूपी बैल भीम के पैरों से उल्टी दिशा में भागने लगा। भीम समझ गए कि यही भोलेनाथ हैं। महाबली भीम ने दौड़कर बैल के कूबड़ को दबोच लिया। जब भीम बैल को काबू करने लगे, तभी भगवान शिव धरती के अंदर समाने लगे, लेकिन फिर भी भीम ने बैल की पीठ ना छोड़ी। तब महादेव ने पांडवों की इस हठ भक्ति योग से प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए और पाप मुक्त कर दिया। शिव के पीठ का भाग केदारनाथ में, मध्य भाग मध्य महेश्वर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। आगे का हिस्सा पशुपतिनाथ नेपाल में प्रकट हुआ। बाद में पांडवों ने इन जगहों पर मंदिरों का निर्माण करवाया। शिव के इन्हीं धामों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। 400 साल तक बर्फ से ढके रहने का रहस्य। महाभारत काल के बाद इस मंदिर का जिक्र किसी पुराण या धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। कई 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। निर्माण से पहले बताया कि ये मंदिर 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। इस मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी। इसका गर्भगृह बहुत ही प्राचीन है। इसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा चुका है।
400 साल तक बर्फ में दबे रहने के कारण केदारनाथ धाम जब बाहर निकला तो पूरी तरह सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक एक छोटे हिमयुग के कारण हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दबा रहा, जिसमें ये मंदिर भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह की जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। क्या है भीमशिला का रहस्य? केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक भीषण बाढ़ आई थी। जून में भारी बारिश के दौरान वहां बादल फटे थे। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग को बचाया। 16 जून को जब सैलाब आया तो इन दोनों साधुओं ने मंदिर के पास के एक खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। खंबे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ बड़ी स्पीड से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही है। लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फुट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। कहते हैं कि उस प्रलयकारी बाढ़ में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और वो शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को भीमशिला कहते हैं। इसी शिला ने बाढ़ त्रासदी में बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। आज भी इस शिला का रहस्य बरकरार है कि मंदिर की चौड़ाई के बराबर ये शिला कहां से आई और कैसे ये अचानक मंदिर से कुछ दूरी पर ही रुक गई। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या ये चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का है, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे ही स्थित है, या कि ये महज एक संयोग है? शिला का प्रकट होना और अचानक रुक जाना निश्चित ही बाबा की कृपा कही जाएगी। क्या लुप्त हो जाएगा केदारनाथ? लोक मान्यताओं के अनुसार या कुछ ग्रंथों की माने तो केदारनाथ धाम का पूरा भूभाग या तीर्थ क्षेत्र लुप्त हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त फिर बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और कई वर्षों के बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये केदारनाथ से जुड़ी स्टोरी? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल द कर्मा पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।